अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम दोस्त, खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी दिनों से जो है मैं अपने यूट्यूब में एक्टिव नहीं था, तो मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था अपनी किसी चीज़ों में। तो अभी मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ सऊदी अरेबिया में। तो मैं आप सबको एक जो है ना एक अपडेट देना चाहता हूँ कि जो भी बंदा सऊदी अरेबिया आता है, जो भी बंदा या जो बंदा पहली बार सऊदी अरेबिया आ रहा है, मैं उन सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने एजेंट के थ्रू अगर रब्ता किया है, किसी भी तरीके से आपने रब्ता किया अपने एजेंट से, तो आप उससे एक चीज़ लाजमी कंफर्म कीजिए कि आप कौन सी कंपनी में आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंपनियों का बहुत मुख्तलिफ हिसाब किताब होता है। जैसे कि आप उससे ये पूछें, क्या आप मुझे सप्लायर कंपनी में भेज रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में कुछ एजेंट हजरात ऐसे हैं जो आपको सप्लायर कंपनी में भेज रहे हैं, मुसस्से में भेज रहे हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी ऐसी है, वो सिर्फ रजिस्टर्ड है ऑनलाइन, वो सिर्फ वीज़े निकालती है, काम वाम नहीं होता ना। वो कंपनी जो है ना ख़ुद एक फ़िज़िकली तौर पे यहाँ मौजूद होती है। वो क्या होता है, आपको भेज देते हैं। वो सप्लायर कंपनी होती है, सप्लायर वीज़ा होता है, कोई कंपनी नहीं होती। ठीक है, उसके वीज़े निकलते हैं, लोगों को जान से मिला के एजेंट हजरात जो ठीक है जो है ना आपको एक कमरे में दे देंगे। वो फिर क्या होगा कि आपको जो है ना अगले बंदों पे भेज देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको एक जगह लेके गए, यहाँ से तो आपको ये बोला जाता है पाकिस्तान से कि आपको कंपनी रिसीव करेगी या आपके पीछे एयरपोर्ट पे गाड़ी आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कंपनी रिसीव करती, कुछ भी नहीं होता, ना कोई कैंप होता है, ना कोई रिहाइश होती है। एक कमरे के अंदर 16-16, 17-17 लड़के होते हैं। आपको वहाँ जाना पड़ेगा। फिर आपको वक्ती तौर के लिए कह दिया जाएगा कि ये आपकी मुस्तकिल रिहाइश है 3-4 दिन। फिर जो है वो 3-4 दिन नहीं होते, वो बाकायदा 1-2 महीने गुजर जाते हैं, क्योंकि आप सप्लायर कंपनी में आए होते हो। तो मेहरबानी करके आप अपने एजेंट हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि लोगों को सच बोला करो कि आप बंदों को सप्लायर कंपनी में भेज रहे हो, मुसस्से में भेज रहे हो, कोई जेन्युइन कंपनी नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने इंटरनेट पे मार के चेक किया, भाई ये आ गए। तो आप इंटरनेट पे भले जितना कुछ लिख लो, आप इंटरनेट पे वो सिर्फ एक वर्ड की सिर्फ चेंजिंग होती है, जिसमें जो है ना सप्लायर कंपनियां जो है वो आपको जो है वीज़े निकाल के देती हैं। तो एजेंट हजरात जो है ना आपको यहाँ पर भेज देते हैं। यहाँ पर कोई बंदा आपको रख लेता है, ठीक है, अपने पास। तो आपने खाना पीना भी अपना है और सिर्फ आपको रिहाइश दे दी जाएगी, फिर आप बैठे रहो। फिर ये लोग क्या करते हैं, फिर आपका जो है ना किसी और जगह कफ़ाला करवा देते हैं, यानी कि आपको बिल्कुल धोखे में रखते हैं कि आपका जाती काम स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, कंपनी आपको रखेगी। सब झूठ है। आप अपने एजेंटों से खुदारा जो आने वाले हैं वो भी अपने एजेंटों से पूछें कि आप हमें कहीं सप्लायर कंपनी में तो नहीं भेज रहे, आप हमें कहीं मुसस्से में तो नहीं भेज रहे। ये 2 चीज़ें आपने उनसे पूछनी है। अगर सप्लायर कंपनी हुई तो आप उसको कहते मेरी सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार आप होंगे, मेरे ख़र्चे पानी के ज़िम्मेदार आप होंगे। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है, सऊदी अरेबिया में, आप मुझे ख़र्चा वहाँ से भेजें। ठीक है, आप जब भी आएँ सऊदी अरेबिया अपने एजेंटों से चीज़ कंफर्म करके आएँ। और मैं खुदारा उन एजेंटों को भी कहते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए, कराची में आगे पीछे जितने बैठे हैं, और चंद एक के नाम मेरे जहन में हैं। इंशाल्लाह उनके ऊपर जल्द मैं कार्रवाई करूँगा, चाहे जैसे भी करूँ, चाहे मैं पाकिस्तान आके करूँ या जिस तरीके से भी करूँ, इंशाल्लाह मैं करूँगा। चंद एक बंदों के मेरे नाम मेरे जहन में है। यहाँ पर भी इनके बगैरत बंदे बैठे होते हैं जो इनको आसरे में लगा के रखते हैं, वहाँ पर भी बगैरत लोग बैठे हुए जो उनको आसरे पे। ये पूरी एक चेन होती है, सही है, ये पूरी एक चेन होती है। एक एक बंदे के पीछे जो है ना 70 जो है ना एजेंट बैठा होता है। ये फिर आपको आगे बेचते हैं, और अगर कोई बंदा आपका अकामा बना देता है या आगे आप चले जाते हैं तो फिर वो उनकी तनख्वाहें रोकते हैं। अभी रिसेंटली एक बंदा जो है ना वो हमारे उसमें ऐसी सप्लायर कंपनी में आके फंस गया था। तो उसने जो है ना बड़ी मिन्नतें तरले करके किसी ने उसका अकामा बनाया, क्योंकि अकामा अगर उसने बना दिया आपको तो आप उसके पाबंद हो गए ना, क्योंकि आप एक सप्लायर कंपनी में आए हो। कोई आपकी किसी कोई कंपनी है ही नहीं जो यहाँ पर फिजिकली एग्जिस्ट करती ही नहीं है, आप उस कंपनी में आ गए हो। ठीक है, तो कोई इसका वाली वारिस नहीं होता, चाहे आप लेबर कोर्ट जाओ, कहीं भी जाओ, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। तो आप यहाँ पर उनको 1-1 महीना हो गया, 1 महीना 9 दिन हो गए उस बंदे को, अभी तक सैलरी नहीं मिली, रोटी को वो तरस रहा है। सही है, खजूरें खा के वो गुजारा कर रहे हैं, चने खा के वो गुजारा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान से बंदा लेके आता है ना, चलो भाई स्नैक्स खाएंगे बाहर जाके, ठीक है, वो स्नैक्स जो है ना वो आपकी लिफाफों में ही गुजर जाते हैं। तो खुदारा एजेंट हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि लोगों को सच बात करो, बगैरती नहीं करो। आप लोगों से 6-6, 7-7 लाख रुपए लोगे, क्या हो जाएगा आपका। दरअसल आप लोगों को हराम की आदत लग गई है। आप हराम जो है ना खा खा के आप लोगों को आदत लग गई है, तो हरामी बंदा जो होता है ना वो आदत से मजबूर हो जाता है। माजरत के साथ मेरी ज़बान इसलिए सख्त है क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ये चीज़ देख के कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग आते हैं जो यहाँ पर आके फंस जाते हैं। आपको अपने एजेंटों से पूछना है, और एजेंटों से भी गुजारिश है कि अपने बंदों को बताएं जो भी यहाँ पर आ रहे हैं कि आप सप्लायर कंपनी में आ रहे हैं, आपके ख़र्चे पानी का मैं ज़िम्मेदार हूँ।
और आपने एजेंट को बोला ठीक है, अगर आप मुझे सप्लायर कंपनी में बेचते हो तो आपके खाने का, आपकी रिहाइश का, आपके अकामे का जिम्मेदार आप होगे, जिसके मत्थे आप मुझे मार रहे हो वो नहीं होगा। ये आपने ज़रूर अपने एजेंट को बोलनी, चाहे आप किसी भी एजेंट से आ रहे हो, चाहे गली मोहल्ले वाले एजेंट से आ रहे हो या अपने कज़न या जिससे भी आ रहे हो। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह अभी मैं एक्टिव रहूँगा और मैं सऊदीया की जो है अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ और मैं आपको जो है ना, जो भी कोई चीज़ होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए, मेरे जो है ना नई अपडेट्स देखने के लिए, आपने जिस तरह मुझे टर्की में फॉलो किया, दुबई में फॉलो किया, जिस तरह ऑल ओवर में कराची में आप मुझे फॉलो करते हैं, इसी तरीके से अब मैं सऊदीया में एक चंद दिनों से कुछ मसाइल में फंसा हुआ था, मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल सका, तो इस वजह से अब मैं सऊदीया में मौजूद हूँ। आपकी कोई भी अपडेट होगी, कोई भी बात होगी, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेके, पूरी चीज़ें बता के इंशाल्लाह इस सऊदीया के लॉ के अकॉर्डिंग हर चीज़ जो है ना आप मुझे बताओगे, और मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा अपने पाकिस्तानी भाइयों की जो है मदद करने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको हर वक्त पर मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।